जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत है इस दिव्यांश विरधरे यूट्यूब चैनल में। और मैं आशा करता हूँ कि आप शानदार जानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे और अ, अपने आप को तैयार कर रहे होगे। और हमारी इस सीरीज़ का, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कंपाइलेशन, जो करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है पूरा का पूरा एक साल का अभी तक का, वो अक्टूबर, आप इसको सितंबर तक आप ले, तो मैं वो कंप्लीट करवाऊंगा आपको। और मेरे पास कई मैसेज आए क्योंकि सी एच एस एल का पेपर जैसा हुआ और उसमें हमने देखा कि 19 का करंट अफेयर आया। तो उसका एक कारण ये बड़ा था कि सी एच एस एल के पेपर आधे हो चुके थे, तो जाहिर सी बात है कि वही पेपर आए हैं वापस से। बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपके पेपर में जो करंट अफेयर्स है वो 2020 का ही आना चाहिए। बट फिर भी हम कोई रिस्क नहीं ले सकते कि एसएससी क्या उठाकर आपसे पूछ ले। और आपके पास अच्छा खासा अभी टाइम भी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सभी लोगों को कि आप दिसंबर से, ध्यान रखना, दिसंबर 2019 से लेके करंट अफेयर्स करना चालू करें। उससे पहले का मत पढ़े, उससे पहले का नहीं आएगा, ठीक है। पर अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आपका पेपर है दिसंबर में, तो आप एक साल का करंट अफेयर्स तैयार करें दिसंबर 2019 से लेके दिसंबर में जो आपका पेपर होने वाला है तब तक का करंट अफेयर। क्योंकि अगर आप अभी से अगर हम देखेंगे तो 6 महीने का करंट अफेयर करना पड़ता है हमको। तो अगर आपका मई में पेपर था, अगर कोरोना वायरस नहीं होता तो मई में पेपर होता, उससे भी पहले अगर आप देखोगे तो वही नवंबर दिसंबर से करंट अफेयर आपका आता। तो अभी आप दिसंबर से करंट अफेयर करना चालू कर दें। अगर आपने पुराना नहीं पढ़ा है तो पुराना पढ़ना चालू करें दिसंबर जनवरी फरवरी का, उससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो आप एक साल का पर्टिकुलर करंट अफेयर आप पढ़ लें, उसमें से आपके क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाएंगे, ठीक है। रही बात, और मैं यहाँ पर याद रखना, मैं सितंबर तक का करंट अफेयर कवर करवा रहा हूँ। उसके आगे का अक्टूबर और नवंबर का करंट अफेयर आप खुद देख लेना। इसमें जो क्या बोलते हैं डाटाज हैं वो अक्टूबर और नवंबर के नहीं हैं, ठीक है। ये कहाँ तक के हैं, सिर्फ सितंबर तक के हैं, ठीक है। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है आज जो हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। उसमें रहेंगे डेज रहेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो। उसके बाद आपकी क्या बोलते हैं इंडेक्सेस, जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, और आपके जीआई टैग्स, तो 2019-20 में जितने भी जीआई टैग्स मिले हैं उनको आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जल सप्ताह बनाया गया, वाटर वीक बनाया गया। कब से कब तक बनाया गया, तो इसको याद रखें, 24 से 28 अगस्त तक बनाया गया है। कब बनाएगा, 24 से 28 अगस्त तक। फिर उसके बाद आता है अर्थ ओवरशूट डे। अब अर्थ ओवरशूट डे क्या है, तो ये कब बनाया गया, तो ये बनाया गया आपका 22 अगस्त को। अर्थ ओवरशूट डे कब बनाया गया, 22 अगस्त को। ये अर्थ ओवरशूट डे का मतलब क्या है कि एक साल के लिए कितना रिसोर्स अवेलेबल है और हमने उसे कितने पहले ख़त्म कर दिया। हमने कितने पहले खत्म कर दिया, सिर्फ 22 अगस्त को ही हमने इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो अर्थ ओवरशूट डे कब बनाया गया, आपका 22 अगस्त को बनाया गया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। देखो, एक दो युवा दिवस हैं, एक आपका 12 जनवरी को आता है स्वामी विवेकानंद के दिवस, जन्म दिवस पे, और एक आता है इंटरनेशनल यूथ डे। तो इंटरनेशनल जो है वो कब बनाया गया, आपका 12 अगस्त को। कब बनाया गया, 12 अगस्त को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीस्ट फीडिंग वीक। आपका स्तनपान सप्ताह, ब्रीस्ट फीडिंग वीक जो है वो कब से कब तक बनाया जाता है, 1 से 7 अगस्त के बीच में बनाया गया। इस बार की जो थीम थी ब्रीस्ट फीडिंग की, वो थी सपोर्ट ब्रीस्ट फीडिंग फॉर हेल्थियर प्लेनेट। जो थीम थी वो क्या थी, सपोर्ट ब्रीस्ट फीडिंग फॉर हेल्थियर प्लेनेट। इस बार की क्या थी, एक थीम थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हेपेटाइटिस डे। हेपेटाइटिस डे कब बनाया जाता है, 28 जुलाई को। हेपेटाइटिस डे कब बनाया गया, 28 जुलाई को। और थीम जो थी हेपेटाइटिस डे की थी वो थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। जो थीम थी इस बार की वो क्या थी आपकी, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद बात करूं मैं वर्ल्ड स्किल डे, वैश्विक कौशल दिवस, युवा कौशल दिवस, यूथ स्किल डे भी बोल सकते हैं उसको। वर्ल्ड स्किल डे कब बनाया गया, तो ये वर्ल्ड है, ध्यान रखना, वर्क नहीं है, तो सही कर लेना। वर्ल्ड स्किल डे कब बनाया जाता है आपका, 15 जुलाई को। कौशल दिवस अगर आपसे कोई पूछे तो कब बनाया जाता है, 15 जुलाई को। और इस बार की जो थीम थी वो थी स्किल्स फॉर रेजिलेंट यूथ, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन स्टेटिस्टिक डे। इंडियन स्टेटिस्टिक डे, याद रखना, ये भारतीय सांख्यिकी दिवस है, जो कब बनाया जाता है, 29 जून को। जो आपके पीसी महालनोबिस थे, जो बहुत बड़े स्टेटिस्टिकल मैन थे, उनकी याद में ये बनाया जाता है। और जो वर्ल्ड स्टेटिस्टिक डे है वो भी याद रखना, वो मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। जो वर्ल्ड स्टेटिस्टिक डे है वो कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को। और हमारा स्टेटिस्टिक डे है वो कब मनाया जाता है, आपका 29 जून को, ठीक है। आगे चलते हैं हम अपन। हाँ, अगर हम देखें तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे हमारा, जिस जो कि हमने ही स्टार्ट करवाया है, इंटरनेशनल योगा डे।
योग लिखा है मैंने, योगा कर लेना इसको। इंटरनेशनल योगा डे, विश्व योग दिवस, आप सबको पता है कब बनाया जाता है, 21 जून को। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी इसकी थीम है। जो थीम थी इस बार की वो थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, योगा फॉर हेल्थ और योगा एट होम, ठीक है। उसके बाद एक आता है ब्लड डोनर डे। ये ब्लड डोनर डे कब बनाया जाता है, 14 जून को। ये कब बनाया जाता है आपका, 14 जून को। फिर अगर मैं बात करूँ तो फूड सिक्योरिटी डे, विश्व क्या बोलते हैं आपका, फूड सिक्योरिटी डे, ठीक है। एक कब बनाया जाता है आपका, 7 जून को। और इसकी जो थीम थी वो थी फूड सिक्योरिटी एवरीवन बिजनेस। जो इसकी थीम थी वो क्या थी आपकी, फूड सिक्योरिटी एवरीवन बिजनेस। कब बनाया जाता है, 7 जून को बनाया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छा डे है जो बार बार पेपर में आता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि कब बनाया गया आपका, 5 जून को बनाया गया। और इसकी जो थीम थी बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम थी टाइम फॉर नेचर, और स्पेसिफिक किस पे फोकस था आपका, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे। तो इन दोनों में से कोई भी चीज़ आए आप घबराना मत ही, टाइम फॉर नेचर या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, 22 मई को ये आता है। कब आता है आपको, 22 मई को, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। और इसकी जो थीम थी वो थी आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, हमारे जो सॉल्यूशन है वो कहाँ पर है, आपके नेचर में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, आपको याद रखना है। सर ये 22 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 22 मार्च को आता है वाटर डे, जल दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट। 22 अप्रैल को आता है अर्थ डे, ठीक है। और 22 मई को क्या आता है आपका, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। तो ये 22 तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट डे आते हैं हर 3 महीने में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, इनको आप याद रखें। अगला, जैसा कि आपको पता है हैंड हाइजीन डे, अभी बहुत चल रहा है आपका हैंड धोना, हाथ धोना वगैरह, तो इसको आप याद रखना, हैंड हाइजीन डे। एक कब बनाया जाता है, 5 मई को बनाया जाता है, ठीक है। और इसका है सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स, जिसकी थीम थी वो थी सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स। एक और डे है हैंड से रिलेटेड, हैंड वॉशिंग डे। इसमें मैंने लिखा नहीं है और मेरे को याद भी नहीं आ रहा है, तो ये आपका काम है इसको सर्च करके देख लें कि हैंड वॉशिंग डे कब बनाया जाता है। ये दोनों अलग अलग हैं, हैंड हाइजीन और हैंड वॉशिंग डे, ठीक है। तो आप इसको भी लिख लेना, क्योंकि हाथ माथ धोना अभी ज़्यादा चल रहा है तो पूछा जा सकता है बिल्कुल एग्जाम में, ठीक है। अगला जो है वो है देखो वर्ल्ड अर्थ डे, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस कब आता है आपका, 22 अप्रैल को। और इस बार की जो थीम थी वो थी क्लाइमेट एक्शन, इस बार की जो थीम थी वो थी क्या आपकी, क्लाइमेट एक्शन। अब बात करूं मैं वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, आपको पता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। इस दिन आपका WHO की स्थापना हुई थी। और इस बार की जो थीम थी वर्ल्ड हेल्थ डे की वो थी सपोर्ट नर्सेज और मिडवाइफ्स। इस बार की जो थीम थी वो क्या थी आपकी, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, ठीक है। उसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस डे। कौन सा डे है आपका, ट्यूबरक्लोसिस डे। एक कब बनाया जाता है, 24 मार्च को। और इस बार की जो थीम थी वो थी इट्स टाइम। इस बार की जो थीम थी वो क्या थी आपकी, इट्स टाइम। डे कब बनाया जाता है आपका, 24 मार्च को, ठीक है। अगर मैं अगले डे की बात करूं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है जिसका नाम है इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस इसको हिंदी में बोलते हैं। ये कब आता है आपका, 21 मार्च को। और इस बार की जो थीम थी वो थी फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, आपका वन एवं क्या बोलते हैं आपका जैव विविधता, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है कंज्यूमर राइट डे, उपभोक्ता अधिकार दिवस, कंज्यूमर राइट डे, जो कब बनाया जाता है आपका, 15 मार्च को। कब बनाया जाता है आपका, 15 मार्च को, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट डे हैं, जैसे एक डे बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल वुमन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, सबको पता है 8 मार्च को ये बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 8 मार्च को। और 8 मार्च को बनाया जाता है, इसकी जो थीम थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई एम जनरेशन इक्वलिटी और रियलाइजिंग वुमन राइट। जिसकी थीम है वो क्या थी, आई एम जनरेशन इक्वलिटी, रियलाइजिंग वुमन राइट। उसके बाद आता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वन्य जीव दिवस। वाइल्ड लाइफ डे कब बनाया जाता है आपका, 3 मार्च को। कब बनाया जाता है आपका, 3 मार्च को। उसके बाद आप सबको पता है विज्ञान दिवस, साइंस डे, कब बनाया जाता है आपका, 28 फरवरी को। इस बार की जो थीम थी वो थी वुमन इन साइंस, इस बार की जो थीम थी वो क्या थी आपकी, वुमन इन साइंस, ठीक है। उसके बाद आते हैं कैंसर डे, कैंसर डे कब बनाया जाता है, 4 फरवरी को, ठीक है। उसके बाद आते हैं मतदाता दिवस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वोटर्स डे कब बनाया जाता है आपका, 25 जैन को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 25 जैन को। इस बार की जो थीम थी वो थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, इस बार की जो थीम थी वो क्या थी आपकी, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, ठीक है।
इसके बाद आपको पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है आपका ह्यूमन राइट्स डे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब बनाया जाता है? 10 दिसंबर को। इस बार की जो थीम थी वो थी यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट। इस बार की जो थीम थी वो क्या थी आपकी? यूथ स्टैंडिंग फॉर ह्यूमन राइट। ठीक है, अब अपन थोड़े से और डेज की तरफ बढ़ते हैं। जैसे सॉइल डे 5 दिसंबर को बनाया जाता है। मृदा दिवस। नेवी डे नौसेना दिवस कब बनाया जाता है आपका? 4 दिसंबर को। पॉल्यूशन कंट्रोल डे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कब बनाया जाता है आपका? 2 दिसंबर को। एड्स डे कब बनाया जाता है? 1 दिसंबर को। और इस बार की जो थीम थी वो क्या थी आपकी? कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। ये 2019 की थीम है, 2020 में अभी नहीं आया है। 2020 में आया तो अब इसको मार्क कर लेना कि 2020 की ये थीम है। ठीक है। डायबिटीज़ डे। डायबिटीज़ डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 14 नवंबर को बनाया जाता है। ये भी 2019 की थीम है, फैमिली एंड डायबिटीज़। इस बार की जो थीम आएगी उसको आप मार करके लिख लेना, 14 नवंबर डायबिटीज़ डे 2020 की ये थीम है। ठीक है। वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस कब बनाया जाता है? 16 अक्टूबर को बनाया जाता है। और इसमें 2020 की थीम आपको याद रखनी है। 2020 की जो थीम है वो है ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर। 2020 की जो थीम है वो क्या है आपकी? ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर। ठीक है। इसके बाद आता है बालिका दिवस, गर्ल चाइल्ड डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। कब बनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। इस बार की जो थीम थी वो थी माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर इस बार की क्या थी? ये थीम थी। हृदय दिवस 29 सितंबर को बनाया जाता है। हार्ट डे 29 सितंबर को बनाया जाता है। टूरिज्म डे की बात करूं तो 27 सितंबर है। और अगर मैं बात करूं तो पीस डे, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, आपको पता है 21 सितंबर को ये बनाया जाता है। और डेमोक्रेसी डे, डेमोक्रेसी डे लोकतंत्र दिवस ये कब बनाया जाता है आपका? 15 सितंबर को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको आप एक बार पढ़ लें। और भी बहुत सारे डेज हैं बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ये कुछ मुझे इंपॉर्टेंट डेज लगे जिनसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग क्या है, सबके सब इंपॉर्टेंट है। इनको एक बार आप अच्छे से देख लें, एक बार अच्छे से क्या कर लें आपके पढ़ लें। ठीक है। अब हम इंडेक्स की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं उसमें। और देखो इंडेक्स में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इंडेक्स में बहुत सारी चीज़ें लोग बाग याद करते हैं। वो लोग बाग ये बात याद करते हैं फलाना इंडेक्स में क्या क्या इंडिकेटर हो सकते हैं, या पुरानी रैंक भी याद करते हैं। तो सर इसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है। इंडेक्स से जो क्वेश्चन आते हैं मेनली वो इंडिया के रैंक को लेकर आते हैं। अगर आप पीछे के पेपर उठा के देखोगे वहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा 99% क्वेश्चन में इंडिया की रैंक पूछी है। तो बस आपको वही चीज़ याद रखनी है, इंडिया की रैंक क्या है। ठीक है। तो पहले इंडेक्स की बात करें तो पहला इंडेक्स है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। क्या है आपका? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एक कौन सी एजेंसी निकालती है? तो एक बार आप आइडिया ले लो, बीपो निकालती है। जो आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको निकालता है, बीपो। और इस बार इंडिया की जो रैंक है वो है 48। इस बार की जो इंडिया को रैंक मिली है वो कितनी मिली है? 48। पहले नंबर पर कौन है आपका? स्विट्जरलैंड है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया एसडीजी जो है वो 17 है, उनको लेकर एक इंडेक्स निकाला जाता है। उसमें ये दिखाया जाता है कौन सी कंट्री कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। उसमें इंडिया की रैंक कितनी है आपकी? 117 है। और याद रखना ये सबके सब इंडेक्स 2020 के हैं। सबके सब इंडेक्स कौन से हैं आपके? 220 के इंडेक्स मैंने दिए हैं। ठीक है। 2019 का मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है कोई भी इंडेक्स, अगर लिखा है तो मैंने उसकी डेट लिख दी है। ठीक है। तो ये पूरे 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 के पूरे इंडेक्स कब के हैं आपके? 2020 के हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स 2020। इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है इसमें? 117 है। पहली रैंक किसकी है आपकी? स्वीडन की है। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, जो आपको याद रखना है वो सिर्फ क्या याद रखना है? इंडिया की रैंक याद रखनी है, लेटेस्ट इंडिया की कितनी रैंक है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स। ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है आपकी? 43 है। कितनी है भारत की रैंक? 43 है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जहां पर इंडिया की रैंक कितनी है? 168। और ये निकालता कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको निकालता है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स को इंडिया की रैंक कितनी है आपकी? 168। पहली रैंक किसकी है आपकी? डेनमार्क की। फिर आता है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस की स्वतंत्र क्या है आपका? इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें भारत की जो रैंक है वो है 142। और नॉर्वे इसमें क्या है आपके? पहले नंबर पे है। इसके बाद अगर हम बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पे, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। और इसमें भारत का जो रैंक है वो है 144। भारत की जो रैंक है वो कितनी है? 144। और पहले नंबर पे कौन है आपका? फिनलैंड है। ठीक है। इसके बाद एक और अच्छा इंडेक्स है जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। बौद्धिक संपदा सूचकांक इसको बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 40 बाय। कौन सा स्थान है भारत का? 40वां स्थान है। ठीक है।
अगर मैं बात करूं एक और अच्छे इंडेक्स की जिसका नाम है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ए बी कौन निकालता है, WEF निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। और हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो भारत की रैंक कितनी है, 76 है। भारत की रैंक कितनी है, 76। एक इंडेक्स और है पासपोर्ट इंडेक्स, और पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, 84 है। एच डी आई इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये लेटेस्ट नहीं आया है अभी। 2019 में भारत की रैंक कितनी थी आपकी, 129 थी। कितनी थी, 129 थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जहाँ पर भारत की 94 रैंक है अभी। पिछली बार शायद 102 रैंक थी, और इस बार भारत का कौन सा स्थान है, 94th स्थान है, किसमें, आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ठीक है, अभी रिसेंटली आपका ये आया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जो आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, ये आपकी वर्ल्ड बैंक निकालती है। उसमें भारत को स्थान कौन सा दिया है, आपका 63 है। लगातार भारत इसमें अच्छा करता जा रहा है, किसमें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में। और ये वर्ल्ड बैंक निकालता है, और भारत को इसमें स्थान कितना है, आपका 63 है। ठीक है, तो एक बार इतने इंडेक्स आप पढ़ लेना, डेट सफिशियंट। नहीं तो और भी दुनिया भर के इंडेक्स होते हैं, पेपर में इनसे क्वेश्चन नहीं आता तो बड़ा दुख होता है। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक को आप कर लीजिए, और कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स होते हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं जीआई टैग्स को, कि कौन कौन से जीआई टैग 2019-20 में दिए गए हैं। ठीक है, हाँ, तो हम जीआई टैग्स देखते हैं कौन कौन से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ कुछ जीआई टैग्स हैं। तो अगर हम देखें तो पहला जीआई टैग्स जो है, ये सब 2019-20 में जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए हैं वो हैं। तो वो ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कंदमल हल्दी। कंदमल हल्दी जो है वो किसका एक जीआई टैग है, आपको पता है, उड़ीसा। उड़ीसा की है कंदमल हल्दी, और एक कंदमल हल्दी जीआई टैग किसका है, उड़ीसा का। रसगुल्ला, खैर बंगाली की एक फेमस डिशेज है, पर याद रखना जीआई टैग किसका है, उड़ीसा का है। ठीक है, कोडाई कनाल मलाई पोंडू, कोडाई कनाल मलाई पोंडू, ये एग्रीकल्चर की कुछ होगा, आप देख लेना इसको, एक इसका जीआई टैग है तमिलनाडु का। ठीक है, उसके बाद एक हैंडीक्राफ्ट की बहुत अच्छी चीज़ है जिसका नाम है पांडम। पाउंडम, पाउंडम मिजोरम का एक हैंडीक्राफ्ट क्या है, आर्ट है। ठीक है, और एक नगोटेक, नगोटेक 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 भी हैंडीक्राफ्ट आर्ट है, किसकी, आपकी मिजोरम की। तो ये दो मिजोरम को याद रखना, पाउंडम और नगोटेक। पाउंडम और नगोटेक किसकी हैं, आपकी मिजोरम की हैंडीक्राफ्ट क्या है, आपकी आर्ट है। डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है ये दोनों से लेकर, ये दोनों क्या हैं, तो आपको याद रखना है ये हैंडीक्राफ्ट है। ये भी आपको याद रखना है, कोंडाई कनाल मलाई पोंडू क्या है, एग्रीकल्चर एक प्रोडक्ट है, आप इसको देख लेना कोई भी चीज़। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारम। हमारम क्या है, आपका हैंडीक्राफ्ट आर्ट है, ये भी किसका है, आपका मिजोरम का। ठीक है, और पलानी मृतम, पंच पलानी पंचमृतम एक क्या है, प्रसाद है। और एक किसका है, आपका तमिलनाडु का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बहुत प्रसिद्ध प्रसाद है, आप इसको देख लेना एक बार, तमिलनाडु का है। ठीक है, और तवालो तवालो फुआन एक हैंडीक्राफ्ट आर्ट है, ये भी किसकी, आपकी मिजोरम की है, तो ये याद रखना मिजोरम की। एक है आपका मिजो पुंचई। मिजो पुंचई भी क्या है, आपकी एक हैंडीक्राफ्ट आर्ट है, ये भी किसकी, आपकी मिजोरम की है। ठीक है, अ, अगर गुलवर्गा तुअर दाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलवर्गा तुअर दाल एग्रीकल्चर एक कर्नाटक की। किसका किसका जीआई टैग है इसके पास, कर्नाटक का जीआई टैग है, गुलवर्गा तुअर दाल। अगर मैं बात करूँ तिरूर बेटल लीफ, तुरूर बेटल लीफ, जो किसकी है, आपकी केरला की क्या है, जीआई टैग है, तुरूर बेटल लीफ। बेटल लीफ पान का पत्ता, आप जानते हो। ठीक है, एक किसका है, आपका केरला का है। ठीक है, आ, जैसे हमने देखा अभी, तुरूर बेटल लीफ किसका है, आपका केरला का है। उसी बात खोला चिल्ली, खोला चिल्ली क्या है, एग्रीकल्चर है, गोवा। चिली मतलब मिर्ची, कोला, कोलापुरी आपने देखा हो, कोला चिली कहाँ पर है, आपकी गोवा। ठीक है, इदू मिस्मी, इदू मिस्मी टेक्सटाइल, इदू मिस्मी क्या है, वही हैंडीक्राफ्ट क्या है, किसकी जीआई टैग है, अरुणाचल प्रदेश का। डिंडीगुल ताले, डिंडीगुल लॉक्स, ये कहाँ के हैं, तमिलनाडु के। डिंडीगुल के ताले कहाँ पर हैं, आपके तमिलनाडु। कांडगी साड़ी, कांडगी साड़ी कहाँ पर है, आपकी तमिलनाडु की, ये भी हैंडीक्राफ्ट है। ठीक है, अगर बात करें, आप बात करें तो श्री बिल्ली पुत्र पोलवोका, श्री बिल्लू पुत्र पोलवोका, ये भी फूड स्टॉप है, कहाँ का है, आपका तमिलनाडु का है। एक किसका है, आपका तमिलनाडु का, श्री श्री बिल्ली पुत्र पालवोका, पालकोवा। ठीक है, कहाँ का है, आपका तमिलनाडु का है। और लास्ट है आपका
काजी नेमू। काजी नेमू ये एग्रीकल्चर का है, और एक काजी नेमू किससे रिलेटेड है आपका, असम से है। इससे आपका असम का क्या है, आपका जीआई टैग है किसका, आपका काजी नेमू। तो ये कुछ जीआई टैग थे जो 2019-20 के हैं, और ये ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर में, इनसे ही आपकी क्वेश्चन पेपर में आएंगे, इनसे आप क्वेश्चन को लगा सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, जल्दी ही मैं आपका जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं समिट्स, जितने भी सम्मेलन अभी हुए हैं उनके बारे में। आपके जितने भी क्या बोलते हैं अभियान जो चले, अभियान का मतलब है जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोलते हैं स्कीम्स हो गई आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं कैंपेन्स वगैरह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाए हैं कई सारे इस दौरान, कोविड-19 के दौरान, उन सब के बारे में देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ आप, और खुश होकर पढ़ते रहिए।